बड़े ही हर्ष की बात है कि हम लोग आज श्रीमती मीरा आदिम, पत्नी श्री दर्शन लाल आदिम, जो कि मैंने देखा है बचपन से ही, यानी शादी के बाद, पहले तो नहीं मालूम क्या कितना काम किया है, लेकिन शादी के बाद से ही ये समाज में लगे रहे और आज भी लगे रहते हैं। जो कि वास्तव में निवासी हेमपुर के हैं, लेकिन मंडी में कार्यरत होने के कारण यहाँ बस गए हैं, सरकारी क्वार्टर में बस गए हैं। तो को उनकी मानवतावादी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए यह मानव रत्न की उपाधि से सादर सम्मानित किया जाता है। हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ आज हमारे बीच में डॉक्टर अजय गोला मौजूद हैं, डॉक्टर अजय मित्रा मौजूद हैं, BR गौतम जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा, मैं PL विशारद प्रवक्ता JP इंटर कॉलेज राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक अखिल भारतीय मानवतावादी संगठन कि डॉक्टर साहब माननीय मीरा आदिम को ये प्रशस्ति पत्र देकर उनको सम्मानित करें। पहले पेपर लीजिए। जरा ताली वाली बजाओ। और दूसरा ये पत्रक है अखिल भारतीय मानवतावादी संगठन मानवता परमो धर्म जयत मानव धर्म, और इसका मुख्य है शील समाधि प्रज्ञा। हम प्रज्ञा को कैसे जगा सकते हैं? पहले हम शीलों का पालन करें, समाधिस्थ हों। समाधिस्थ का मतलब ये नहीं ज़मीन के अंदर कोई गड्ढा खोद लिया समाधिस्थ हो गए। समाधि का मतलब होता है साधना। जैसे कबीर साहब ने कहा है कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, और कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो ये क्या हो गया? मन की माला हो गई। इसी के लिए कबीर साहब ने कहा है। और तीसरा है आपका प्रज्ञा। कहा गया है कि शील धर्म की नींव है, समाधि है दीवार, प्रज्ञा धर्म की छत है, यही धर्म का सार। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूँगा कि इस प्रपत्र को भी दोनों तरफ ये राधा कृष्णन यानी शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में लिखा गया है, और ये दूसरा इधर संगठन के उद्देश्य से ये भी समर्पित करने का कार्य करें। डॉक्टर साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष BR गौतम जी। अब बहन जी, हाँ बहन जी कुछ बोलना चाहेंगी, आप कहना चाहेंगी? देखिए, ये मानवतावादी संगठन जो है, ये जो है इसे हम सम्मानित किए गए हैं। इन्होंने हमको सम्मान किया है, जो है श्रद्धेय PL विशारद जी ने मुझे सम्मानित किया है। समाज में काम, सामाजिक काम करने के लिए ये जो है क्या मानव रत्न से सम्मानित किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने मुझे सम्मान देकर के प्रोत्साहित किया है, और आगे काम करने के लिए, समाज में और अच्छे से काम करने के लिए। और मैं कोशिश करूँ कि मैं जो है, जो इन्होंने मुझे कहा है कि समाज का काम कर रही हैं, तो मैं तन मन धन से कोशिश करूँगी और अच्छे से मैं समाज का काम करूँ, अपनी बहनों को जगाऊँ। और समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं, दहेज प्रथा और बाल विवाह, अशिक्षा, बहनों को अज्ञानता, तो और कर्मकांड, ये सब जो है, इसके बारे में हम अपनी बहनों को अंधविश्वास से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी को। अब मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, कृपया आदेश और निर्देश के साथ, क्योंकि डॉक्टर सदैव समाज के लिए डॉक्टर ही रहेगा, वह उसका कभी रिटायरमेंट नहीं होता। जैसे शिक्षक शिक्षा ही देता रहता है, ऐसे ही डॉक्टर साहब अब भी हम लोगों को सुबह सुबह जगाते हैं कि स्नान कर ली कि नहीं, क्या खा रहे हैं, कोई परेशानी है, तो फ्री में हम लोगों को परामर्श देते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि हम लोगों के बीच मिल जाएँ तो मैं सोचता हूँ कोई बीमारी नहीं होगा। तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? आज बहुत ही पुनीत और पवित्र अवसर है कि जब श्रीमती आदिम जी को मानव रत्न से सम्मानित किया गया है, और इन्होंने समाज के प्रति बहुत ही कार्य किया है। महिलाओं को शिक्षित करना, महिलाओं को से अंधविश्वास की जानकारी देना, उनको जो है
गरीबी से मुक्त कराना, बीमारी से मुक्त कराना और छोटी छोटी गोष्ठी करके लोगों को बताना कि ये जो है ये चीज़ नहीं करनी है, इससे पैसा भी खर्च होता है। तो अंधविश्वास सारी बीमारी, गरीबी, गुलामी की जड़ है, उससे कैसे निपटा जाए। और ये मानवतावादी चूँकि संगठन से जुड़ी हैं और इसी से इनको बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया, इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है। हम यही चाहेंगे कि ये अन्य महिलाओं को भी जो है इससे जोड़ें, अपने मेंबर बनावें, अपना उनको भी बतावें और जहाँ जाएं वहाँ एक टीम बना दें कि वो प्रतिदिन, रोज़ नहीं जा सकती ये, लेकिन उस गांव की, उस क्षेत्र की वह महिला, एक दो महिलाएं जो रोज़ अपने आपस में चर्चा करें कि कैसे हमारी गरीबी, गुलामी, बीमारी से मुक्त हों, किस तरीके से। और जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं तो विशारद जी, और चूँकि सेवानिवृत्त होने के बाद जो है ये जो बाबा साहेब का कारवां मानवतावादी संगठन का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है और युवा लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए कि हमको जो है इनकी बातों को, इनके विचारों को आगे बढ़ाना है, उसी से जीवन जो है रहेगा। और जो आदमी का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, जब स्वस्थ रहेगा तभी वो रहेगा। तो स्वस्थ रहने के लिए जहाँ तक हो सके तो लगभग सूर्य निकलने के पहले पहले जग करके, नहा करके और तब फिर जो है खुली हवा में जो भी काम करेंगे, व्यायाम के रूप में लगेंगे, सूर्य नाश्ता करके और फिर जो है अपना ध्यान से जो भी काम करें। जो आपका जो विद्युतीय और चुंबकीय ताकत है उसकी, आदमी की, वो बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है और पूर्ण मनोयोग से काम करेंगे तो कोई काम बिगड़ेगा नहीं, बीमारी नहीं आएगी और तब फिर जो है आपकी ज़िंदगी ठीक रहेगी। पंचशील का पालन होगा, शीलों का पालन इसमें पहले कहा गया है। फिर समाधि की बात कही गई, मन और चित्त की एकाग्रता भी सही रखी जाए और प्रज्ञा की बात कही गई है कि वास्तविक जो ज्ञान दर्शन क्या है, सत्यता क्या है, उसकी भी बात कही गई है। और ये बहुत ही वैज्ञानिक आधार है, शील, समाधि, प्रज्ञा। जो भी इस पे कायम रहेगा, जो भी ये बातें मानेगा, उसका जीवन जो है सफल होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में आज ही चुने गए हैं डॉक्टर अजय गोला। कृपया 2 शब्द कहने का कष्ट करिए डॉक्टर अजय गोला। धन्यवाद। ठीक है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम नमो बुद्धाय जय भीम तो निकला कुछ।